हमारे बीच आज अलका लांबा जी के रूप में मौजूद हैं। अलका जी इस देश में और विशेषकर कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर तक किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश ने उनका सीधा नाता रहा है। 18 सालों में कई बार आप मध्य प्रदेश आई हैं और वैचारिक क्रांति से हमें उत्तेजित भी किया है। सौभाग्य से एआईसीसी ने एक निर्देश के माध्यम से उन्हें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए चुनाव प्रचार का सहभागी बनाकर भेजा है। मैं आदरणीय अलका जी का अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हमारे मीडिया विभाग में कोऑर्डिनेटर श्री अमरीश पांडे साहब। तो 4 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बदल दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, इससे पहले भी कांग्रेस ने 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले थे, जिसमें कि गोटेगांव, दतिया और पिछोर थे। इससे पहले दूसरी सूची में कांग्रेस ने 3 प्रत्याशी बदले थे। इस तरह से कांग्रेस ने 7 प्रत्याशी अब तक बदल लिए हैं। आमला और शिवपुरी में भी पेंच फंसा हुआ है, यहां पर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है। लेकिन मौजूदा समय में कांग्रेस में अगर हम देखें तो चौथी सूची जारी कर 4 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए हैं और 3 बार में 230 प्रत्याशियों की घोषणा के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन और बगावत को देखते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया है। अशरफ लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफ, पहले अगर हम बात करें उन 3 सीटों की, तो दतिया, पिछोर और गोटेगांव, अब सुमावली देखा जा रहा है, पिपरिया देखा जा रहा है, बड़नगर और जावरा सीट पर प्रत्याशियों को बदला गया, यानी कि कुल मिलाकर अब तक 7 प्रत्याशियों को बदल दिया गया है। सवाल यह है अशरफ कि 4 रूट हैंगे, आज चारों को आपने बदल दिया, कल अगर 40 रूट गए, फिर क्या रोड मैप है कांग्रेस का? देखिए, अब इतना तो नहीं है कि आगे ज़्यादा हो, लेकिन हाँ, क्योंकि समय बहुत कम है, ये बहुत सबसे बड़ी तो दिक्कत कांग्रेस के सामने समय की है। तो इतनी बड़ी संख्या में वो जितने रूठे हुए हैं सबको बनाया, क्योंकि हर सीट पर कहीं ना कहीं, क्योंकि दावेदार ज़्यादा थे, सबने दावे किए हैं और सब मजबूत थे। सर्वे में भी नाम आ रहे थे उनके, चाहे वो पहले नंबर पे हो या दूसरे या तीसरे नंबर पे, तो सर्वे में नाम तो आए। जो दावेदार हैं वो मजबूत ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का कितने दबाव में आती है। ये जो मौजूदा टिकट बदले गए हैं वो खास कारणों से बदले गए हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही होता है कि वो जीतने वाले हैं। उसके बाद क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है और उसके साथ साथ जो कार्यकर्ताओं में उत्साह, गुस्सा था। ठीक है अशरफ, मैं आपको रोकना चाहूंगी। कुलदीप सिकरवार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जी धन्यवाद। कुलदीप जी, सुमावली में आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आपका टिकट काट दिया गया और अब अजब सिंह को दे दिया गया, प्रत्याशी बना दिया गया? देखिए, ऐसा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। हाँ, क्या है कि मुझे पार्टी ने टिकट दिया था, मैं सर्वे में भी था, मैं कई सालों से मेहनत भी कर रहा था, मैं ये सारी चीजें थी। उसके बाद भी मुझे टिकट मिला, उसके विरोध करने पर, अजब सिंह कुशवाहा के विरोध करने पे ही मेरा टिकट कटा है। तो ठीक है, जना पार्टी को अच्छा लगे, मेरा समाज, मैं अपने हिसाब से चुनाव लड़ूंगा। क्या अब आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अकेला क्यों लड़ूंगा? मेरा क्षत्रिय समाज, मैं राजपूत समाज से आता हूं, मेरा समाज पूरा मेरे साथ में है। और इससे ये मान लीजिए आप कि मुरैना की 6 की 6 सीटों पे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। आप ये देखिए। अच्छा कुलदीप जी, पहले कांग्रेस ने जब आपका नाम लिस्ट में डाला था तो ये कहा था कि युवा चेहरा है, काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, बड़ी बातें, लेकिन अब वो बातें सब मिट्टी में मिल गई। हाँ, सारी बातें मिट्टी मिल गई। क्या है कि ये चंबल ग्वालियर में ये छत्री बाहुल क्षेत्र, राजपूत बाहुल क्षेत्र है। ये यहाँ पे ये लोकसभा है, लोकसभा में सबसे ज्यादा मतदाता छत्री यहाँ पे रहता है। तो आप ये देखिए कि जैसे कि उनके विरोध करने पे ही अगर ऐसा हो रहा है तो मैं भी विरोध कर सकता था। हाँ। मैं भी तो ऐसा कर सकता था, मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं। हाँ। इससे पहले मुझे आश्वासन दिया था 2020 में। हाँ। जो उपचुनाव में मुझे आश्वासन दिया था कि हम आपको अगली बार चुनाव लड़ाएंगे। हाँ।
तो मैं तो पार्टी के लिए काम किया था मैंने। हाँ। जब ऐसा धोखा होगा हम लोगों के साथ, अगर कार्यकर्ता के साथ ऐसा ही धोखा होगा तो कैसे सहन करेंगे? जो व्यक्ति विश्वसनीयता वाकई में कम हो जाती है। लेकिन कुलदीप जी, अब ये जनता जानना चाहती है कि कुलदीप सिकरवार का अगला कदम क्या होगा? अब आपके आगे की रणनीति क्या है? मेरे लिए जो मेरे लोग, मैं एक जाति का नेता नहीं हूँ, मैं सर्व जाति का हूँ। मैं नेता नहीं है, उनका बेटा हूँ बिल्कुल अपने यहाँ। जो मेरे लोग मेरे लिए फैसला करेंगे वो मेरी सर्वमान्य होगा। जो लोग वो फैसला देंगे उसका मैं उस आदेश का पालन करूंगा मैं। अच्छा कुलदीप जी, प्रदेश किसान कांग्रेस में महामंत्री के रूप में आपने 2015 से 2020 तक दायित्व निभाया। फिर 2020 में डीसीसी में जिला महामंत्री आप बनाए गए। वर्तमान में भी अगर हम देखें तो डीसीसी में जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं। क्या कांग्रेस के लिए ये जिम्मेदारियां काफी नहीं थी? क्या आप भरोसेमंद चेहरे के तौर पर उन्हें नजर नहीं आए? नहीं, भरोसेमंद चेहरे के तौर पर अगर नजर नहीं आता तो फिर वो टिकट मेरा कैसे करते मेरा? ठीक है। अजब सिंह कुशवाहा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजब सिंह कुशवाहा जी, आपको बहुत बधाई, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, आपको प्रत्याशी बना दिया कांग्रेस ने। थैंक यू मैडम। पहले तो इस बात के लिए, प्रत्याशी बनाने के लिए मैं माननीय कमलनाथ जी को पूरा श्रेय देता हूं और मैं उनके नेतृत्व में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारी कांग्रेस की सरकार बने और हमारे सीएम माननीय कमलनाथ जी बने। लेकिन सवाल ये है अजब सिंह कुशवाहा जी, कुलदीप सिकरवार का टिकट काटकर आपको दिया गया, क्या पहले विश्वास नहीं हुआ था कांग्रेस को आप पर? आपकी तरफ से जब विरोध किया गया, कार्यकर्ताओं की तरफ से जब विरोध किया गया, विरोध की आग ने आपको टिकट दिलवाया है। मैडम जी, मैं बताऊं आपको पहले क्या था, कुछ गलतफहमियां हो गई थी मेरे बारे में। एक तो जो मेरे को सजा पड़ी थी 2 साल की, वो प्रॉपर मैं कन्विंस नहीं कर पाया था माननीय कमलनाथ जी को। और जब जबकि मैं उस केस में बरी हो गया था और वो मैं कन्विंस नहीं कर पाया, उस वजह से कुछ कारण ऐसा हुआ। एक बार मेरा जब मुझे स्टे मिला था मेरी 2 साल की सजा पे, तो मैं बीजेपी वाला कैसे है ये तो मैं जानता हूँ। नरोत्तम मिश्रा जी को जब मैं अपनी वो कॉपी देने गया था तो उन्होंने मेरा वीडियो वायरल जो किया था कि मतलब मैं उनके चरणों में मतलब हो गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा हमेशा उनसे तो वैसे भी व्यक्तिगत मेरा विरोध रहा था, लेकिन माननीय कमलनाथ जी को मैं कन्विंस नहीं कर पाया था, इस वजह से मेरा विट कटा। और कुलदीप सिकरवार भी मेरा छोटा भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते तो आप कह सकते हैं। कुलदीप जी, आप सुन रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं इनका छोटा भाई होता तो आज से 4 दिन पहले मैं इनके पास गया था तो इनने बोला मैं चुनाव लड़ूंगा बीएसपी से। इनसे आप पूछिए, इनने बोला कि मैं ऑर्डर की कॉपी लेने आया हूँ, हम दोनों हाथ हाथ के चुनाव लड़ेंगे, मैं बीएसपी से चुनाव लड़ूंगा, आप कांग्रेस से चुनाव लड़िए। पूछिए इनसे, मेरी बात हुई थी। छोटे भाई कुलदीप जी, मैंने तो यही तो कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने कोई आपको माला डाली, मैंने आपका स्वागत किया, तो बीएसपी में बात नहीं बनी। मेरे उस शब्द पे माननीय कमलनाथ जी ने अगर जैसा किया है तो वो मेरे लिए सम्मान है। बीएसपी में बात नहीं बनी। अभी सत्ता ली तो बीएसपी की सदस्यता आपने ली है ना। मेरे से क्वेश्चन किया जा रहा है तो मैडम मैं पहले बीएसपी से लड़ा और जब मैंने चाहा बीजेपी से लड़ना है तो बीजेपी से लड़ा और बीजेपी के बाद मैंने कांग्रेस से भी लड़ा। बीएसपी की सदस्यता अभी भी लिया ना 4 दिन पहले। मेरे कोई सदस्यता नहीं, गलत, ये गलत, सब गलत है, कोई सदस्यता नहीं ली। अजब जी, आप छोटा भाई कह रहे हैं कुलदीप जी को, छोटा भाई कह रहे हैं, तो फिर आपको तसल्ली रखना चाहिए था। छोटे भाई को अगर टिकट दे दिया, क्यों विरोध करना? मैं सुनो मेरी बात, मैं राजनीति जो 20 साल का मेरा राजनीति चरण वो था, मेरी लाइफ थी, मैं उसको खत्म कर लेता एक बार चुनाव न लड़ने से। मेरा समाज मेरे को जूता मार के भगाता मुझे। मैंने कोई गलत नहीं कहा, मैंने ये कहा कि बीएसपी से लड़के मैं अपने समाज को तो बांध कर रख सकता हूँ। ठीक, कुलदीप जी आ गई ना आपके पास ये बात अजब सिंह जी ने बोल दिया ना ये चीज। कुलदीप जी, ये उनकी रणनीति है, ये उनकी स्ट्रेटेजी है तो राजनीति में अपने आप को बनाए रखने का। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई इशू नहीं है, वो चुनाव है।
ये तो राजनीतिक है, ये चलती रहती है राजनीति तो। अच्छा, अब कुलदीप जी आप आगे क्या करेंगे? आगे आपका अगला कदम क्या होगा? सवाल ये। मेरा समाज कहेगा वो मैं करूंगा। लेकिन आगे आप क्या इसी सीट पर बरकरार रहेंगे? सुमावली के लिए ही सोचेंगे आप? कुलदीप जी आवाज आ रही है आप तक? आवाज आ रही है ना मेरी आप पे? सुमावली की जनता आपके साथ है, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल साथ है, मेरे साथ में है जनता मेरे साथ में, सुमावली विधानसभा की पूरी जनता मेरे साथ में, हर वर्ग, ऐसा एक भी वर्ग नहीं है अच्छा, जो मेरे साथ आपकी में ना तरफ से क्या हो। कोशिश हुई कांग्रेस से किसी भी बड़े नेता से बात करने की, उन्हें समझाने की, या उन्हें ये कहने की कि मेरा टिकट नहीं, मत काटिए? मुझे उन्हें ये अवगत ही नहीं कराया कि हम आपका टिकट काट रहे हैं, ऐसा कोई अवगत नहीं कराया उन्होंने मुझे। अच्छा, अजब जी आप हमारे साथ जुड़े? जी जुड़ा हूँ मैडम। अजब जी आपको कब पता चला कि आपको प्रत्याशी बनाया जा रहा है? अब मुझे तो मैडम नरसों पता लग गया, और नरसों ही 2 दिन पहले ही इनका भी फोन आया कई लोगों के। अब मैं छोटे भाई से पूछना चाहता हूँ, जनता इनके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी का टिकट कटता है, निर्दलीय होके भी चुनाव जीत के आए हैं। यानी आप इशारा कर रहे हैं कि निर्दलीय मैदान में आ जाओ? मैं नहीं कर रहा हाँ। मैडम, ये मेरा कहना नहीं है। मेरा एक मतलब है, जब जनता साथ होती है तो टिकट जनता होती है, मैं नहीं कह रहा। जनता साथ में होती है तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 8 में, 13 में, 18 में क्यों नहीं जीत पाए, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। मैं अजब सिंह जी बीएसपी से 2 बार लड़े, 1 बार बीजेपी से लड़े, उस समय चुनाव 3 बार क्यों नहीं जीत पाए? नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ इस चीज को कि हमेशा दूसरे नंबर पर रहा हूँ, और जब एक जीत मुझे हराने के लिए, मैं तीसरे मोर्चे को खत्म करने के लिए एक डाउन होना, एक आगे आना, ये दोनों परिवारों में चलता आया था और मुझे नहीं जीतने दिया था। ठीक है, लेकिन सामंजस्य क्यों नहीं बैठा आजब सिंह जी? सामंजस्य पार्टी के नेताओं के साथ, हाई लेवल के नेताओं के साथ पहली बार में क्यों नहीं बैठ पाया आपका? नहीं मैडम जी, ऐसा रहता है इसमें, जब कोई चीज सामने आती है तब उस पर विचार किया जाता है। ऐसा कोई, हमें तो यही नहीं था कि हमारे टिकट को काटा जाएगा। इनसे पहले मानी छोटे भाई से ये पूछो, मेरे छोटे भाई से, कि कभी आप, अगर मैं आज भी शर्त दे दूंगा इनको कि ये सरपंच बन जाए अपनी पंचायत से। मैं यहाँ पे 2 बार से पार्षद हूँ। मैं यहाँ पे मुरैना में 2 बार से पार्षद हूँ। मैं इनका मुरैना विधानसभा, और वो भी की देन है, जो इनका कभी कोई विरोध नहीं करता है। कारण क्योंकि ये हमेशा मेरे परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरे भतीजों के साथ जुड़ा हुआ, इसका बिजनेस। कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं है आपका, मैं किसी भी परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। आप बीएसपी में रहे हो, आप 2018 में आए हैं उसमें, है ना, 2020 में आप कांग्रेस में आए हैं, बीजेपी। मैं माफी चाहता हूँ, जो भी वरिष्ठ जनों का निर्णय है मैं उसका सम्मान करता हूँ। आपके लिए हुआ तब मैंने कोई वो नहीं किया, मैंने तो अपना आक्रोश जो था वो दर्शाया था। अजब जी, कुलदीप जी का कहना है मुरैना से लेकर सुमावली और आसपास के जितने भी विधानसभा है उस पर इनका अच्छा प्रभाव है, यानी कि वहां की जनता का आशीर्वाद इनके साथ है। क्या आपके लिए ये चुनौती नहीं होगी अजब सिंह जी? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, और किसी प्रकार की ना कभी चुनौती की परवाह की। आज मैडम मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आप जुड़े हैं, पहले मेरे 87 हजार वोट आया, अगर 1 लाख से ऊपर वोट नहीं आया तो उसके बाद मुझसे कोई बात करें आप प्लीज। सीधा चैलेंज है, कई बार लौट नहीं किया, सीधा चैलेंज है ये आपके लिए। ठीक, आप इस चैलेंज को कैसे देखते हैं? फोन पे ज्यादा कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा। मेरा तो अगर जनता मेरा साथ देगी, जनता का टिकट है, ये मेरा टिकट नहीं है मैडम। जनता ने जो वहाँ नाराजगी दर्शाई, इनको गलतफहमी है कि अजब सिंह की नाराजगी से हो जाता, मैं व्यक्तिगत किसी की नाराजगी से आपको बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से अपनी बात जनता तक पहुंचाएं, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया अजब जी, आपने समय दिया, आपने बातचीत की और अपनी बात बेबाकी से आपने रखी। बहुत शुक्रिया कुलदीप जी आपका भी, आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत के लिए आपने समय निकाला।
तो देखिए किस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप एक ही तरफ देखने को मिल रहे हैं। कुलदीप सिकरवार का क्या कहना था आपने सुना, और अजब सिंह कुशवाहा का क्या कहना था आपने सुना। ये दोनों ही वो चेहरे हैं सुमावली से जब सबसे पहले कुलदीप सिंह को मैदान में उतारा गया था और अब उसी सीट पर से प्रत्याशी बदल दिया गया है और अजब सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। अशरफ, आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और आप सुन भी रहे होंगे ये सारी बातें। पहली बात तो ये कि सामंजस्य नहीं बैठा पाए कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ। बात सीधे हम अगर कांग्रेस की ही करें तो बड़े नेताओं के साथ में जब कैंडिडेट्स का सामंजस्य पहली बार में नहीं बैठा तो उनके नाम लिस्ट में नहीं आए, लेकिन दूसरे तीसरे बार जब कई दौर की बातचीत हुई तो आखिरकार नाम सामने आ ही गया। बिल्कुल, देखिए ये ही एक मामला है कि ये दबाव वाली बात है कि जब 2-3 दफा इनकी बात हुई, पहले की जब था तो कुलदीप सिकरवार का नाम चल रहा था इस मामले से, उनको टिकट भी दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो उस पैमाने पर खड़े थे जो कांग्रेस ने बनाया था। लेकिन अब ये जो अजब सिंह को दिया गया है टिकट, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं दबाव वाली बात है। कार्यकर्ताओं ने जो गुस्सा का इजहार किया है, जो दबाव कांग्रेस के नेतृत्व पर डाला है, उसका असर है। और इनको नजर आ रहा था कि अगर ये अजब सिंह रहते हैं तो अंदरूनी जो राजनीति है और उसका हम शिकार हो सकते हैं, जो डैमेज हो सकता है वो हमें ज्यादा हो सकता है, वो चुनाव में हमारे प्रभाव डाल सकता है, चुनाव में हम एक सीट हार सकते हैं। तो इसी वजह से बैकफुट पर आकर कांग्रेस ने ये फैसला किया। और कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट पर फैसला नहीं किया, कांग्रेस ने अभी तक 7 सीटों पर इस तरह के नाम बदले हैं। तो जहां नाम बदले गए हैं वहां वजह यही है कि उनका फैसला पहले गलत था, अब जो फैसला किया है वो जनता के दबाव में लिया गया। पहले आप अपने फैसले को न्यायोचित एक बड़ी बताने बात के जो कुलदीप सिंह कहते हुए नजर आया, अगर आपने सुना होगा अशरफ, कुलदीप सिंह ने कहा कि अजब सिंह तो बीएसपी ज्वाइन करने वाले थे, तो क्या ये उड़ती उड़ती खबर जब कांग्रेस के कान तक पहुंची तो कांग्रेस से अपना फैसला बदला? ये भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये तो एक है। और उससे साफ पहले उदाहरण हमारे पास सिंधिया के साथ है, जब ज्योतिरादित्य के सिंधिया के सामने कांग्रेस के लोगों ने जाके आप उनकी पार्टी की सदस्यता ली है बीजेपी की, तो ये एक उदाहरण है। और यही इस तरह का ही नुकसान की हम बात कर रहे थे कि ये दबाव वाली बात है कि पार्टी के, क्योंकि एक सीट पर एक आदमी दावेदार नहीं तो कई होते हैं, लेकिन टिकट एक को मिलता है, बाकी लोगों को आप कैसे साधते हैं? क्योंकि जितने दावेदार होते हैं उनके समर्थक भी होते हैं और सब लोग जीत का दावा करते हैं। एक तो को टिकट मिलता है तो बाकी जो लोग हैं वो विरोध करते हैं, दबाव बनाते हैं। अब इस दबाव में कितना पार्टी का नेतृत्व आता है, या फिर ये कि उस दबाव से निकलने के उनके पास क्या रास्ते हैं, किस तरह से वो साधता है, ये महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर तो भी आपने देखा है कि किस तरह से पार्टी के जो नेता हैं वो कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं और दूसरे दलों का। और या इस सुमावली में तो राजनीति है अशरफ, और इसीलिए कहा जाता है कि ऊंट किस ओर करवट ले ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों को लेकर फैसला लिया जा सकता है, जिसमें कि अब आमला और शिवपुरी सीट की संभावना है। लगातार हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, बन रही हमारे साथ। मीट ऑन अपने हाथों से कराया भोजन